बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाज़र व नाज़र यकता व मेहरबान बेमिसल रब्बुल आलमीन के बाबरकत नाम से आज आपको इन्फॉर्मेशन देंगे एक ऐसी जड़ी बूटी पर जिसको सतावर कहते हैं। सतावर एक बेलदार पौधा है। इसका तना और शाखें खारदार होती हैं, यानी इनके ऊपर कांटे होते हैं। जो इसके पत्ते हैं वो बालों की तरह ब्रीक ब्रीक होते हैं, लेकिन इसकी सिर्फ जड़ें ही इस्तेमाल होती हैं। ये जो आपको वीडियो में नज़र आ रहा है यही सतावर की जड़ें हैं, और इसके अंदर बहुत से कुदरत ने मिनरल और विटामिन और इसके अंदर बेशुमार ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हैं जो आप इसको खा के अपनी सेहत बेहतर कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ अमराज़ में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इसका मिजाज है ये सरददार दर्जा 2 में, यानी ये एक ठंडी जड़ी बूटी है, और इसका जो जायका है ये कदरे शीरी और लेसदार होता है। इसकी जो मिकदार खुराक है ये 3 से 7 ग्राम है, यानी एक चाय वाला चम्मच एक जवान बालग बंदा एक टाइम में इसको खा सकता है। सतावर को ताकत के नुस्ख़ों में इस्तेमाल किया जाता है। जिस्मानी कमज़ोरी दूर करने के लिए, पट्ठों को ताकत देने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। ख़ासतर मुख्तलिफ़ बीमारियों के बाद जो कमज़ोरी लाहक हो जाती है उसमें के बाद आप सतावर का सफ़ूफ गर्म दूध से इस्तेमाल करके अपनी कमज़ोरी दूर कर सकते हैं। इसके अलावा ये जरियान में मुफीद है, और ऐसी औरतें जो दूध पिलाती हैं बच्चों को और दूध की कमी के पास बच्चे की खुराक पूरी नहीं होती, वो इसको इस्तेमाल करने। उसका तरीका ये है कि एक गिलास दूध के अंदर आप आधी चम्मच सौंफ और आधी चम्मच सफ़ेद ज़ीरा बॉयल करके उसके बॉयल करने के बाद उससे एक चम्मच सुबह और एक चम्मच शाम को अगर खाएंगी तो दूध की कमी पूरी हो जाएगी। इसी तरह जिन और मर्दों को जरियान का मसला है और क़ुव्वत बा कम है, पट्ठों की कमज़ोरी है, वो भी इसी को सतावर को इसी तरह सुबह और शाम इस्तेमाल कर सकते हैं इसी तरीके के साथ। और इसके अलावा सतावर ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ भी खा सकते हैं। जिनका ब्लड प्रेशर तेज़ रहता है वो कमज़ोरी ताकत हासिल करने के लिए आम अद्वियात इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो गर्म होती हैं, ये जबकि ये खाया जा सकता है। लेकिन इसमें एक बात का ख्याल रखना है कि अगर उनका ट्राइग्लिसराइड लेवल खून के अंदर ज़्यादा है, LDL का लेवल भी ज़्यादा है, तो वो ऐसी सूरत में इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये खून को गाढ़ा कर देता है। और इसके अलावा जिन लोगों को पेशाब की रुकावट है, पेशाब की नाली में जलन है, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मदरे बोल है, यानी जिन पेशाब की कमी और पेशाब कम आने की सूरत में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसी सूरत में भी आप इसको दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर सौंफ और ज़ीरा बॉयल कर लिया गया हो। और ये सुजाक के मर्ज़ में भी इस्तेमाल होता है। जिन लोगों को सुजाक रहा हो वो भी इसको इस्तेमाल करने से पेशाब की नाली की सोजिश उतार सकते हैं। इसके अलावा मैदा और आंतों की सोजिश को भी ये सतावर इस्तेमाल करने से मैदा और आंतों की सोजिश भी कम हो जाती है, वो भी उतर जाती है। लेकिन ख्याल रहे जो लोग सतावर इस्तेमाल करेंगे वो उसके साथ ठंडी ग़िज़ाएँ खाएंगे, जैसे कि अरवी खाएं, भिंडी खाएं, साबुत माश की दाल केले के सालन खाएं, फली वाली लेसदार सब्ज़ियां खाएं, लसोड़े का अचार खाएं, और इसके अलावा नाशपाती खा सकते हैं। यानी ठंडे फल और ठंडी ग़िज़ाएँ इसके साथ इस्तेमाल करेंगे तो आप सतावर का पूरा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा रिक्कत और सूरत इंज़ाल के मरीज़ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन इसके साथ तमाम किस्म की गर्म ग़िज़ाएँ बंद करनी होगी, जैसे गोश्त, मछली, अंडा, दाल, मसूर, बैंगन, मेथी, पालक, साग, करेले, ये तमाम चीज़ें बंद रखनी होंगी। एक और बात याद रखने वाली है कि जिन लोगों के मैदे कमज़ोर हैं वो इसको इस्तेमाल ना करें, वो पहले मैदे का इलाज कराएं उसके बाद इसको इस्तेमाल करें। अगर वो मैदे की कमज़ोरी की सूरत में इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये पेट में गैस पैदा कर देगा और भूख को कम कर देगा, यानी भूख आपकी कम हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में इसको पहले मैदे की अद्वियात खा के मैदे का जो हाजमा है वो दुरुस्त कर लिया जाए, उसके बाद इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये थी जी इन्फॉर्मेशन सतावर के मतलब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।